हेलो, इस वीडियो में हम पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, सीबीएसई के एग्ज़ाम में भी, और ये नीट और इसका प्रूफ तो नहीं आता पर इसका एप्लीकेशन ज़रूर आता है नीट और जेई एडवांस और जेई मेंस में। तो आज देखेंगे कि इसे कैसे प्रूव करें हम। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी वो होता है जिसके दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिए कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये सिर्फ अप्लीकेबल है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये सिर्फ अप्लीकेबल है प्लेनर बॉडी पे। मतलब वो बॉडी जो एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में हो, तीनों प्लेन में ना हो, 2D बॉडी हो, 2 डायमेंशन हो उसका, उसी के लिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लीकेबल है। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो इसका एक हम छोटा सा मास डीएम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा मास डीएम है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लीजिए कि वाई एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, तो एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो अगर कोई फाइंड करने के लिए कहे कि बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम मास, इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स क्या होगा? तो मतलब ये कह रहा है एक्स जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस प्लेन के अबाउट ये रोटेट करेगा, ये बॉडी ऐसे 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 रोटेट करेगा। तो इसका डिस्टेंस कितना है एक्स प्लेन से? तो वाई है। तो इसका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? dm इंटू वाई स्क्वायर। ओके, आप जानते ही हैं ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू होता है am इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मास। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही तो है ये आर। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया मानी कि। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स। अब कोई पूछा कि अब बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई क्या होगा? तो ये डीएम मास और और वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? एक्स इसका स्क्वायर, तो ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब कोई तीसरा आदमी आया और वो आपसे पूछता है कि ये जो जेड प्लेन है, जेड प्लेन जो जेड प्लेन नहीं, जेड एक्सिस है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अलॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मतलब ये कुछ ऐसे, ये जो एक्सिस है ये कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे निकल रहा है, इसके बाहर ऐसे आ रहा है ये एक्सिस। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, जेड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इससे, तो ये होगा। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे पर पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही ना है इसका ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जो जेड है, जेड एक्सिस है, वो हो जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो आई जेड कितना हो गया? आई जेड इक्वल टू हो गया डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड के अलॉन्ग हो गया, अगर इसको हम फर्दर इसको सिंप्लीफाइड करें तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर। तो ये जो डी एम हम लोग पहला इक्वेशन से देखे थे, ये जो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है वो क्या है? वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस, प्लस ये डी एम इंटू वाई स्क्वायर क्या है? वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, ये प्रूफ हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको याद रखने का ये ट्रिक है कि कुछ नोटवर्दी पॉइंट है, नोट
ही पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना ज़रूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, वो है कि जो ये एक्सिस है ना, वो परपेंडिकुलर, दो एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो तीसरा एक्सिस जिसके अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो इंटरसेक्शन, ये दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब मानिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलॉन्ग था I1 और इसके अलॉन्ग था I2, तो ये इसके अलॉन्ग होगा I3, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन से है तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये 3 पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, कि ये जो एक्सिस है, दो एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए और प्लेन में होना चाहिए, और जो तीसरा एक्सिस होना चाहिए वो पास करना चाहिए इनके इंटरसेक्शन से, मतलब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट ये दो एक्सिस करें उसके इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए, और ये दो एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो दो एक प्लेन में जो एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर। ऐसे ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रूफ। थैंक्स।